आज के इस 2024 के चुनाव के लिए हमने भी अपना विधायक चुन लिया है। बढ़िया लगे, हम तो दाना या मनीषा बनो और बनावांगे। मनीषा भी हमारी एक आवाज के लिए पहुंच हर हमारा हार्ट दुख दूर करे। इस सरकार से दुखी थे, इसलिए इस पर आया वर्कर मीटिंग में। हम सारी जनता जोर लगाएंगे, लेडीज जोर लगाएगी तो बनेगी कि नहीं बनेगी। कार्यकर्ता सम्मेलन था ये, तो उसको रैली का रूप कार्यकर्ताओं ने दिया है। नमस्कार साथियों, अपनी खबर में आपका स्वागत है। आज हरियाणा कांग्रेस की पर्व कथा डॉक्टर मनीषा सांगवान ने अपने निवास स्थान पर एक कार्यकर्ता मीटिंग आयोजित की, जिसमें काफी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मनीषा सांगवान के बुलावे पर वहां इकट्ठा हुए। वहीं पुरुषों के बराबर महिलाएं भी वहां मीटिंग में शामिल हुई। वहीं मनीषा सांगवान ने कार्यकर्ताओं को बताया कि 9 फरवरी को चरखी दादरी की नई अनाज मंडी में एक बहुत बड़ी जन आक्रोश रैली की जाएगी, जिसमें मुख्य अतिथि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा होंगे और अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष उदय भानजी करेंगे। वहीं जब कार्यकर्ताओं से पूछा गया तो उन्होंने मनीषा सांगवान को अपना नेता बताया और मनीष सांगवान के नेतृत्व में 9 फरवरी को होने वाली जन आक्रोश रैली में जाएंगे। नोटिस पर आप इतनी बड़ी संख्या में यहाँ आए, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज अंबाला में रैली है। आज भाई भूपेंद्र हुड्डा जी की अंबाला में रैली है। यहाँ पे भी यही हालत है। अमित शाह जी ने तो कहा था डबल इंजन की सरकार लाओ, पर दादरी की जनता का दिल इतना बड़ा, हमने तो इनको ट्रिपल इंजन की सरकार दे रखी है। शहर में चेयरमैन इनका, हमारा विधायक इनके साथ, हमारे सांसद इनके, और 10 साल से ही यही सिलसिला चलता आ रहा है। फिर भी कोई डेवलपमेंट नहीं, हमारे युवाओं को कोई रोजगार नहीं। और यही कारण है, ये एक वर्कर मीटिंग होनी थी। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी वर्कर मीटिंग के लिए आना चाहते थे, और लोगों में इतना उत्साह था कि ये जन आक्रोश रैली में तब्दील हो गई। और अब आप लोगों की जिम्मेदारी है कि इस रैली को आप रैला बना दें, उनका दिल खुश कर दें, क्योंकि वो यहाँ आ रहे हैं आपकी आवाज उठाने, आप लोगों की। आप क्या नाम है? सुदेश शर्मा। कहाँ से? दादरी से ही, चरखी दादरी से। आज जो ये कार्यकर्ता मीटिंग थी, तो क्या दिशा निर्देश मिले? ये दिशा आप देख रहे हो जी, छोटे से नोटिफिकेशन के ऊपर ही मैडम के एक छोटा सा एक नोटिस डाला था व्हाट्सएप पे कि हम एक छोटी सी मीटिंग रखेंगे रैली के लिए, तो जनता की क्या सुझाव है। और उस छोटे से नोटिफिकेशन के ऊपर ही इतनी जनता आप देख रहे हैं, जो कि सुबह से ही 5 बजे से यहाँ जुड़ने शुरू हो गए थे। और हम हुड्डा साहब की रैली है, बढ़ चढ़ के सब हिस्सा ले रहे, खासकर महिलाओं में मैडम का इतना मतलब ये लोकप्रिय हो चुके हैं। हमारी नेता हमने चुन ली है, और आज के इस 2024 के चुनाव के लिए हमने भी अपना विधायक चुन लिया है। बगैर टिकट मिले? हाँ जी, बिना टिकट मिले भी, निर्दलीय भी हम जिताएंगे उनको। क्या ऐसा लगा आपको कि आपने बगैर चुनाव के विधायक बना दिया मनीषा जी को? हाँ जी, बना दिया। ये शुरू से जैसे कोरोना काल हो गया, चाहे जल भराव था दादरी में, हम हर जगह गुहार कर करके हार लिए थे, लेकिन किसी ने कोई सुनाई नहीं की थी। मैडम ने ही अपने पास से सब पैसे लगा के, टैंकर मशीनें लगा कर पानी निकाला, नहीं तो जनता सड़ के मरने वाली थी। इतना बुरा हाल हो चुका था कि दादरी में हमने पहले कभी नहीं देखा ऐसा, और ये मैडम ने ही उद्धार किया यहाँ से। हाँ जी, धन्यवाद। हाँ जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रूपा। आज जो आप आए हो, क्या प्रोग्राम? मनीषा के लिए। हाँ जी। हाँ, मनीषा से मिलने के लिए इतनी लुगाई महिला सारी मेरे एक आवाज़ लगे लाई हैं बेचारी, कि मनीषा भी हमारी एक आवाज़ के लिए पहुँच हर हमारा हार्ट दुख दूर करे। तो क्या संदेश मिला आपको? संदेश मिला, इसने जो भी हम बात कहेंगे वो हमारी मंजूर करे, हर चीज़ की। अपना पानी आन की। अब बताओ। 9 तारीख ना हमने रैली में जाना है बेटा मनीषा का। हाँ, यह बात। संजय बिटलाल नाम है मेरा, और मैं भावादस का प्रदेश प्रभारी हूँ भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज से। आज जो ये मीटिंग की गई थी जी, क्या दिशा निर्देश मिले? मीटिंग से मनीषा सांगवान जी ने अपने कार्यकर्ता सम्मेलन को आज एक
मीटिंग कार्यकर्ता रूप में लिया है, सम्मेलन किया है। उसमें अपने कार्यकर्ताओं को 9 तारीख को जन आक्रोश जो रैली होने जा रही है, एक कार्यकर्ता सम्मेलन था ये, और उसको रैली का रूप कार्यकर्ताओं ने दिया है। भूपेंद्र हुड्डा जी माननीय मुख्यमंत्री पूर्व जी पधारेंगे और उसी के लिए मनीषा जी ने ये कार्यकर्ता मीटिंग रखी है। अब मनीषा के लिए आए हैं। कितनी की भीड़ लगी था ये आपने? बढ़िया लगे, हम तो जाना या मनीषा बनो और बनावांगे। मिलन था एक हाँ, और सामाजिक तौर पर। जी क्या नाम है? भाई नाम जयवीर है। कहाँ से हो जी? गाँव ऊन है भाई। हाँ भाई। आज जो ये कार्यकर्ता सम्मेलन था, क्या दिशा निर्देश है? भाई इस सरकार से दुखी थे, इसलिए इस पर आए हैं वर्कर मीटिंग में। इस सरकार की बड़े परेशान करती है, कोई नीति आगामी योजना के लिए मीटिंग की गई है। हाँ, आगामी योजना के लिए की है भाई। 9 तारीख की रैली है दादरी में। हाँ, मनीषा के लिए आए, मिलन के लिए। तो क्या दिशा निर्देश मिले, क्या प्रोग्राम आगे? आज प्रोग्राम मीटिंग करी है भाई, इसकी रैली में आएंगे, इसको बढ़ाएंगे आगे। आपको लगता है कि ये चीज दादरी का विकास करवा पाएंगे? हाँ, कर पाएगी कि नहीं, हम जोर लगाएंगे तो पाएगी कि नहीं। हाँ, हम सारी जनता जोर लगाएंगे, लेडीज जोर लगाएगी तो बनेगी कि नहीं बनेगी। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं 9 तारीख को ऐतिहासिक रैली होने जा रही है और इसका ये एक जन आक्रोश रैली है, क्योंकि आज आम जनता की कहीं सुनवाई नहीं। तो उसी के उपलक्ष्य में हमने ये वर्कर मीटिंग बुलाई है। पहले युवाओं की मीटिंग बुलाई थी, अब सभी वर्करों की मीटिंग बुलाई है, कोऑर्डिनेशन के लिए और प्लानिंग के लिए। काफ़ी महिलाओं को भी देखा गया पुरुषों के बराबर यह मीटिंग में। देखिए, कहीं ना कहीं महिलाएं भी छला हुआ महसूस कर रही हैं। महिलाओं ने बढ़ चढ़कर बीजेपी को वोट दिया था, पर बीजेपी ने, आप जानते हैं, एक भी अपना वादा पूरा नहीं किया। आज महिलाएं पूरे देश में सुरक्षित नहीं हैं। बीजेपी के कितने ऐसे विधायक और सांसद हैं जिनके ऊपर संगीन आरोप हैं, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ से लेकर रेप तक के। तो कहीं ना कहीं महिलाएं भी ठगा हुआ महसूस कर रही हैं और वो भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगी इस रैली में। मैम, कांग्रेस के अंदर की 2 गुट होने की बात की जा रही है। एक एसआर के गुट है और एक हुड्डा ग्रुप है। देखिए, पार्टी में एक प्रोटोकॉल होता है। हमारे पार्टी के अध्यक्ष हैं श्री उदयभान जी, और हमारे जो CLP लीडर हैं, हमारे माननीय भूतपूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, वही हमारे लीडर हैं। कार्यकर्ता मीटिंग को देख कर कि कितने लोग आ पाएंगे मीटिंग वहाँ रैली में? देखिए, पहले ये एक, जब हुड्डा साहब आ रहे थे वो केवल वर्करों की मीटिंग लेने आ रहे थे, पर फीडबैक उनको ये मिला कि लोगों में बहुत ज़्यादा आक्रोश है और लोग ज़्यादा से ज़्यादा उनसे जुड़ना चाहते हैं। तो फिर ये रैली में तब्दील हो गई। तो आम जनता की आवाज़ उठाने आ रहे हैं, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, कमेरा वर्ग के लिए वो यहाँ आ रहे हैं, उनसे जुड़ने के लिए। हुड्डा साहब से ईडी ने भी 8-8 घंटे तक पूछताछ की है। क्या आपको लगता है चुनाव तक बाहर तक रह पाएंगे हुड्डा? ये जब कोई खुद डरा होता है तो वो दूसरे को डराने की कोशिश करता है। आज बीजेपी बौखलाई हुई है। पिछले 10 साल में 3,500 ईडी की रेड्स हो चुकी हैं। कांग्रेस पार्टी 10 साल सरकार में रही, केवल 128 ईडी की रेड्स हुई थी। कहाँ 128, कहाँ 3,500। तो ये तो इनका पुराना पैतरा है। जब राजस्थान में चुनाव हुए, मुझे याद है डोटासरा जी के ऊपर इन्होंने ईडी की रेड कर दी थी। तो इनके तो पुरानी आदत है, जहाँ जहाँ चुनाव होते हैं ईडी का दुरुपयोग शुरू हो जाता है। तो फिर क्या भ्रष्टाचार बढ़ नहीं गया? क्या उसको देखती रेड नहीं मारी जा रही? हाँ जी, कहीं भ्रष्टाचार तो नहीं? आप ये बताइए HPSC में एक अटैची में करोड़ों रुपया मिलता है, उसका कोई जिक्र नहीं। क्या कदम उठाए सरकार ने? HPSC के मेंबर्स तो इनके अपने नियुक्त किए गए हैं। इनके अपने सांसद अपने ही लीडरों पर बड़े बड़े आरोप लगाते हैं। मुझे याद है कुछ महीनों पहले हमारे पंचायती राज मंत्री जी ने कहा था कि हाँ, हमारी सरकार में भ्रष्टाचार है पर मैं कुछ कर नहीं सकता। तो खुद इनके अपने मंत्री, इनके लीडर मानते हैं कि इनकी सरकार में भ्रष्टाचार है। व्यापम घोटाला, जो इस देश का सबसे बड़ा घोटाला है, किस पार्टी की सरकार थी जब वो हुआ? 1 फरवरी को देश का बजट पेश हुआ, वो भी महिला के द्वारा। आप भी एक महिला और कांग्रेस की प्रवक्ता भी है, तो किस तरह आप देखते हो उस बजट को? देखिए, कई बार ऐसा होता है, सत्ता का इतना अहंकार हो जाता है कि हम दूसरों की समस्याएं समझ नहीं पाते। ना तो इस बजट से महंगाई कम होने वाली है, ना इस बजट में मध्यम वर्ग के लिए, महिलाओं के लिए कुछ विशेष है। तो बल्कि हमने तो ये सोचा था कि महिलाओं के लिए कोई विशेष ये पैकेज लेकर आएंगे, मध्यम वर्ग के लिए कोई विशेष पैकेज लेके आएंगे। आज आप किसी भी वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट पढ़िए, उसमें भी ये बताया जा रहा है कि लोग भारत में मध्यम वर्ग से
बिलो पॉवर्टी लाइन में धकेले जा रहे हैं। पिछले कई सालों से आप कांग्रेस पार्टी के लिए काम कर रही हैं और कांग्रेस पार्टी से कई नेता टिकट के लिए दावेदारी ठोक रही हैं। अगर कांग्रेस पार्टी से आपको टिकट नहीं मिलती है तो आगे क्या कदम उठाएंगी? देखिए, मैं कर्म करने में विश्वास रखती हूँ। पिछले 7-8 साल में हमने धरातल पे काम किया है, लोगों के हम बीच रहे हैं, सुख दुख में उनके साथ खड़े रहे हैं। मैं तो एक कर्म योगी हूँ और कर्म करने में विश्वास रखती हूँ। फ्यूचर में क्या होगा कोई नहीं जानता, हम में से कोई ज्योतिषाचार्य नहीं है, हम सिर्फ कर्म कर सकते हैं। भगवत गीता में मैं विश्वास करती हूँ, भगवत गीता में कहा गया है कि आप कर्म करते रहो, फल की चिंता ना करो। तो हम तो क्या आपकी समाज सेवा को मद्देनजर रखते हुए क्या आप निर्दलीय भी चुनाव लड़ सकती हैं अगर ऐसे हालात बनते हैं? ये सब हाइपोथेटिकल बातें हैं, ये बाद की बातें हैं। फिलहाल तो हम कांग्रेस पार्टी में के लिए काम करेंगे, कांग्रेस पार्टी में लगे हुए हैं। पटवारियों का धरना लगातार दिन में चला हुआ है, अभी तक पटवारियों की मांगें पूरी नहीं हुई, क्या देखते हैं? एक के बाद एक आप देखेंगे समाज के सभी वर्ग धरने पर बैठने लग गए हैं। पहले हमारे किसान भाई बैठे थे, पीटीआई मास्टर धरने पर बैठे 2.5-3 साल बैठे रहे, कोई उनकी समस्या का निवारण नहीं हुआ। कौशल रोजगार के तहत उनको 20-20, 21-21 हज़ार पे लगा दिया गया। हमारी आशा वर्कर बहनें धरने पर बैठी थी, हमारे क्लर्क भाई धरने पर बैठे थे। तो ये दिखाता है कि लोग कितने नाखुश हैं, कितने असंतुष्ट हैं सरकार से, और किसी की भी कहीं सुनवाई नहीं हो रही। मैम, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से सीधे निर्देश दिए गए हैं कि एकजुटता हो कांग्रेस हरियाणा में। तो आप कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता हो, तो क्या लगता है कि 9 तारीख को क्या सभी कांग्रेसी एक मंच पर दिखेंगे? बिल्कुल, आप प्रत्यक्ष को स्पेशल एसआर की बात कर रहा हूँ मैम मैं। हाँ जी, देखिए, कई बार कोई पर्सनल रीजन हो जाते हैं, पर आप देखेंगे ज़्यादातर कांग्रेस लीडर्स यहाँ पे होंगे। 90%, 90 भी नहीं, 99%। 1% कहाँ कमियां मानती हैं? पार्टी के एक है, कार्यकर्ता एक है, फिर 1% कमी क्यों मानती है? कांग्रेस एक विशाल पार्टी है और इसमें बहुत बड़े बड़े लीडर्स हैं। कई बार इतनी जो पार्टियां प्रजातंत्र प्रणाली से चलती हैं, वहाँ छोटे मोटे मतभेद होते हैं, ये सभी पार्टियों में चलता है, पर हमारे मतभेद मनभेद नहीं है और एकजुट होकर हम चुनाव लड़ेंगे। मैम, अंतिम सवाल ये है कि जो 9 तारीख को रैली है उसमें कौन अध्यक्षता करेगा, कौन मुख्य अतिथि होगा, एक बार दर्शकों को बताएं। हमारे जो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं श्री उदय भान जी, हमारे जो सबसे सीनियर लीडर और सच्चे किसान मसीहा जो हैं हमारे भूतपूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, हमारे बहुत ही पॉपुलर हमारे जो युवा नेता हैं भाई दीपेंद्र हुड्डा जी, ये सब अध्यक्षता करेंगे, ये सब होंगे उसमें। थैंक यू।